राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज 6 दिन पूरे होकर के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे इस गोगामुख जगह पर पहुंच चुकी है और यहां पर आज यात्रा का समापन हुआ है। और 6 दिन के बाद में आपको पहली बार इतनी सारी भीड़ आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक यात्रा मणिपुर में, नागालैंड में गई तो वहां पर इतनी बड़ी तादाद में, जिस तरह से यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में आपको सड़कों पर जाम दिखाई देता है, लोग दिखाई देते हैं, उस तरह से यहाँ पर वो नज़ारा दिखाई दे रहा है कि एक भीड़ है, अच्छी खासी तादाद है, आबादी है, लोग हैं। वरना इससे पहले यात्रा जब चल रही थी नागालैंड में, मणिपुर में, तो वहाँ पर इतनी आबादी नहीं थी। और वहाँ पर 5 बजते ही, हालांकि अभी भी 5 बजे का ही वक्त हुआ है और करीब करीब जो है 5:30 बज गए हैं, लेकिन दिन पूरी तरह से जो है वो छिप चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि असम में जब ये यात्रा है तो असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से यात्रा को आप नहीं ले जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल। और भीड़ भाड़ वाली इलाके से अगर आप यात्रा को लेकर के जाएंगे तो फिर आपके ऊपर एफआईआर कर दी जाएगी। और कल एफआईआर जोरहाट के अंदर की भी गई है। और फिर इसके बाद में सवाल ये उठेगा कि अगर यात्रा बाहर लेकर के जाई जाए और यात्रा उन रास्तों से, उन जगहों से, उन इलाकों से, उन जिलों से होती हुई नहीं निकले कि जहां पर भीड़ है, जहां पर पब्लिक है, जहां पर आबादी है, तो फिर यात्रा का मायने क्या है? क्या कोई यात्रा, क्या किसी की रैली, क्या किसी का रोड शो ऐसी जगह पर हुआ है जहां पर आबादी ना हो? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रोड शो वाराणसी में, वडोदरा में, दिल्ली में, क्या ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर पब्लिक नहीं होती, आबादी नहीं होती है? और क्या ये नियम, जिस चीज़ का हवाला यहाँ पर असम में हेमंता बिस्वा शर्मा वो यहाँ पर दे रहे हैं, इसको सब जगह पर लागू कर सकते हैं? या वो खुद जब दूसरे राज्यों में रैली रोड शो करने के लिए जाते हैं तब भी वो उन इलाकों के अंदर रैली रोड शो करते हैं जिन इलाकों में पब्लिक नहीं है? तो सवाल बहुत सारे हैं। और इसके बाद में सबसे बड़ा सवाल ये कि कल पहली एफआईआर हो गई और उसके बाद में आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 12 बजे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जयराम रमेश की तरफ से कहा गया कि अगर वो राहुल गांधी को गिरफ्तार करना चाहे तो गिरफ्तार कर सकते हैं, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। यानी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर के, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के अब आर पार के मूड में यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सवाल ये है कि 6 दिन की यात्रा तो जरूर पूरी हो गई, लेकिन क्या अब आगे की यात्रा पूरी होगी या अब आगे हंगामा वो शुरू होगा? और हंगामा इस बात का होगा कि राहुल गांधी यात्रा कर पाएंगे या राहुल गांधी गिरफ्तार होने जा रहे हैं। हंगामा और सवाल अब यहाँ से शुरू होता है। तो आज 6ठे दिन की यात्रा गोगामुख, ये ब्रह्मपुत्र के किनारे जुमोली के पास में बसा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर यात्रा पूरी हुई है। और यात्रा पूरी होने के बाद में कुछ सामान्य लोग भी हैं और कुछ यहाँ पर जो कांग्रेस की इस यात्रा में आए हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो इसी को लेकर के मैं सवाल पूछूंगा कि क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको यात्रा निकालने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, या यात्रा केवल और केवल बाहर के बाईपास हाईवे के रास्ते होनी चाहिए, शहरों के अंदर एंट्री नहीं मिलनी चाहिए? तो यहाँ पर जो असम के आम नागरिक हैं वो हैं, ज़रा तस्वीर आप एक बार ज़रा घुमा करके दिखाइए। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया आपको कि अब आबादी वाला क्षेत्र आ चुका है, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो चलते चलते रुके हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो यात्रा के बाद में यहाँ पर इस यात्रा में जो थे वो डटे हुए हैं, रुके हुए हैं। तो उन्हीं से जो है सवाल करेंगे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल बघेल है। क्या करते हो? मैं कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं आप। लेकिन बीजेपी तो कह रही यात्रा बाहर निकालिए, अंदर निकालेंगे या उन रास्तों के जरिए से निकालेंगे जो आपको परमिशन में नहीं है, तो आप पर एफआईआर होगी।
बीजेपी तो महंगाई कम करने की बात करती थी, करी। बीजेपी तो रोजगार की बात करती थी, करी। बीजेपी तो सुरक्षा, नारी सुरक्षा की बात करती थी, करी। बीजेपी के कहने और करने में जमीन आसमान का फ़र्क है। आदरणीय राहुल गांधी जननायक हैं, वो आम जनता की न्याय के लिए असम आ रहे हैं। और रही बात हेमंत बिस्वा शर्मा के कहने की कि आप शहर में घुस नहीं पाएंगे, तो ये असम हमारे असम हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा हैगा, जहाँ आम जनता की न्याय की बात करने की होगी, जहाँ उनकी बात उठाने की होगी, हम उस क्षेत्र में जाएंगे। हम पूरे हिंदुस्तान, हम हर आसाम के हर क्षेत्र में जाएंगे, हम हर गली हर मोहल्ले में जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे, जहाँ आम जनता की बात उठाने की बात आएगी। हाँ, क्या नाम है आपका? थोड़ा इधर आइए। हाँ, सड़क से थोड़ा नीचे जाइए। इमदादुल इस्लाम, यही आसाम के हैं? आसाम के। तो ये राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है, अभी थोड़ी देर पहले निकल के गई, देखिए आपने क्या देखा है। तो ऐसे यात्रा शहर में होनी चाहिए कि या बार बार हो, या अगर शहर में करें तो उनको गिरफ्तार कर लो, क्या होना चाहिए नहीं, आपके साथ? नहीं गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं गिरफ्तार होना चाहिए। नहीं, वो ठीक है वो। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही है और उसको लेकर के अब बीजेपी इस बात पर आ गई है कि यात्रा अगर शहरों से निकलेगी या अपने रूट को छोड़ करके निकलेगी तो एफआईआर हो। देखिए, हम युवा कांग्रेस के साथी हैं और हम तो तैयार हैं। जेल भरो अभियान कर लीजिए। भाजपा से हम कुछ उम्मीद भी नहीं रखते। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, रोजगार देने वाले नहीं है भाजपा। पर जेल भरो अभियान, एफआईआर कराएंगे। मणिपुर तो नहीं पहुंचे भाजपा वाले, बट एफआईआर करवाएंगे। ये सिर्फ इनकी बोलनी है, डरानी है। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम ये न्याय की यात्रा करेंगे। और हमारा पूरा युवा, पूरा हिंदुस्तान की युवा तैयार है। किन किन को आप जेल में डालोगे हम भी देखेंगे, हम भी तैयार है जेल जाने के लिए। हमारा नेता राहुल गांधी जी ने कहा है, डरो मत, हम नहीं डरते। लेकिन वो कह रहे हैं एफआईआर करो। करिए, जितना एफआईआर करना है करिए, हम लोग तैयार हैं एफआईआर लेने के लिए। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करिए, कितने को करेंगे, हम तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। नेता क्या कर लेगा वैसे भी? हाँ, क्या कह रहे हैं? हम अब पहले जब यहाँ पर आसाम में नरेंद्र मोदी जी आए थे, तब उसने क्या बोला था कि हम हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल में डालेंगे। अभी क्या खुद ही ने उसने आसाम में ही चीफ मिनिस्टर बना के रखा है। तो ये कौन सी आपका नीति है भाई, हमें भी तो बता दो। अगर पहले बोलता था कि कुछ आप लोग परिवारवाद बोलते हैं, उन लोगों का तो खुद ही परिवारवाद से बड़ा हुआ है, जैसा हो या अमित शाह। और अगर वो लोग परिवारवाद में भाषण देते तो पहले खुद को सुधार। हम ये चाहते, देश के युवा के नाते हम हर बेरोजगारी से छुटकारा चाहते हैं। देश के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, हमारी बेटियों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, हम उस अन्याय से हम छुटकारा चाहते हैं। और अभी आप बनारस में जो आप IIT BHU को रेप केस हुआ था, तो उधर तो 60 दिन के बाद भी उनको बीजेपी के IT सेल के मेंबर्स को अरेस्ट नहीं किए। मतलब ये अभी न्याय क्या है? और अभी आप मीडिया की तरफ से आए, तो मैं आप मीडिया लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आपके मीडिया के पास अभी जो बोलने की जो फ्रीडम है, कुछ तो आज के डेमोक्रेसी में कम है। क्योंकि मोदी जी अगर कोई मीडिया वाले बोले या कोई विपक्ष के नेता बोले तो CBI लगा देंगे, ED लगा देंगे। मतलब अभी सही बात कहा है अरविंद केजरीवाल जी ने, बीजेपी में जो CBI ED लगा के जो खुद के पार्टी में जो भ्रष्टाचार की जो जड़ नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है, जिस दिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, तो पूरे भ्रष्टाचार नेताओं को एक ही दिन एक ही जेल में बढ़ाया जाएगा। और यही कहते हैं, सारे नेता यही इसी बात को कहते हैं। मोदी जी भी जब आए नहीं थे तो वो यही कह रहे थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, माथा चूम करके संसद के अंदर जो है वो जा रहे थे, अंदर जा रहे थे। अब वही तो मोदी जी का तो जुमलेबाज। और अगर हमारे असम में वो कभी आए, अगर हमसे मिले, तो हम उसने जुमलेबाज का हम ट्रॉफी खुद लगा के देंगे। ये भाई हम जुमलेबाज का ट्रॉफी। हाँ, अच्छा, क्योंकि वो तो हमेशा जुमला कर 2 करोड़ नौकरियां हर साल हो रही है क्या? नहीं, 15 लाख किसके खाते में आया? हमारे खाते में तो नहीं आया है। और हमारे छात्रों की वजह से अब अगर आप असम में आए हैं तो रिसेंटली जो छात्रों के साथ जो अत्याचार चल रहा है, अगर आप ठीक से देखेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर असम में छात्र सुरक्षित नहीं है। कार्यकर्ता है या इधर कॉमन मैन है? नहीं, कार्यकर्ता मतलब मैं तो NSY के साथ जुड़ा, मैं कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। तो ऐसे ही कॉलेज के नेतृत्व में अगर हमारे कॉलेज के कोई मुद्दा है तो हम अपने लोकल मिनिस्टर, हमारे यहाँ पर अनुज पेगो जी है, तो हम उसको ऐसे मेमोरेंडम। तो ये नए जो लड़के हैं, जो अभी नौजवान है, युवा है, पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें ज़्यादातर में अभी क्या सोच चल रही है? सबसे पहले तो हमें एक एजुकेटेड पर्सन चाहिए
जो कि देश को आगे चला सके। और नरेंद्र मोदी जी का एजुकेशन कितना है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो आप लोगों को पता है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि देश में हर युवा एजुकेटेड हो, ताकि हम अपने विचार से अगर कोई कल राहुल गांधी बोलेगा कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, तो हम तब भी भरोसा नहीं करें, क्योंकि हम युवा है। हम एक एजुकेटेड युवा के नाते हम सोच समझ के वोट देंगे, पहले की तरह नहीं। राहुल की बात पर भी आपको लग रहा है कि अगर वो ऐसी बात बोले कि जो होने वाली नहीं है, तो भी आप उस पर विश्वास नहीं करने वाले? ऐसा है, मतलब अभी जो राहुल गांधी जी, एक सबको पता है वो एक एजुकेटेड पर्सन, पर उन लोगों के जो गोडी मीडिया और जो बीजेपी के IT सेल है उनको क्या बना रहा है, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन के नाते वो जो सोच देश के लिए आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा है और हम उसका पूरा समर्थन दे रहा है, हमारे आसाम के युवा, और हम भी समर्थन देंगे। इसीलिए हम अभी 12-13 किलोमीटर दूर से आए हैं। और आप लोग वो क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा निकलनी चाहिए, या राहुल गांधी गलत तरीके से जो है यात्रा निकाल रहे हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दें? नहीं, बिल्कुल निकलना चाहिए। क्यों निकलना चाहिए? अगर उन लोगों का आ रहा है इधर लाइन लगा के जाम लगा सकता है, तो राहुल गांधी क्यों नहीं निकल सकता? वो तो राहुल गांधी न्याय के लिए जा रहा है। और आपने देखा है नरेंद्र मोदी आपके गली गली जाके आपको मिल रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है उसको पूछ रहा है कि पूछने आया है नरेंद्र मोदी कभी? राहुल गांधी आके आपको पूछ रहा है आपके बारे में क्या क्या हो रहा है, उस न्याय के यात्रा कर रहा है, तो उसमें गलत क्या है? जेल में डालने वाला उसमें गलत क्या है? वैसे भी जेल आप बताइए, ये नौजवान लड़के जो हैं, हम तो हिंदी नहीं समझता है, हिंदी नहीं थोड़ा समझता है, कोई बात नहीं। नहीं अगर ये बोलना नहीं चाहता है, आपको डर लगता है बोलने से? दूसरा आदमी का बोलो ना। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप हिंदी नहीं समझता है वो बात है, या बोलने से डर लगता है? असमीज में बोलो, हम तो बोलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं असमीज में बुलवाऊंगा आपको। आइए एक मिनट, थोड़ा आप आएंगे? कोई लड़के जो है इससे बात करें थोड़ा सा असमी में। हाँ, हिंदी आप समझते हैं ना? आइए एक मिनट, मैं इनसे एक सवाल पूछिए कि ये राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है वो ठीक है, होनी चाहिए, या फिर यात्रा जो है वो गलत निकाल रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दें? पूछिए। মানে এতিয়া সুধিছে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে যে ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা কৰিছে, সেই ন্যায় যাত্ৰাটো হ'ব লাগে নে হ'ব নালাগে, নে ৰাহুল গান্ধী যিহেতু এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে জেলত ভৰাই দিব লাগে, সেইটো উচিত নে ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা চলিব লাগে আপোনাৰ মতে? हाँ बोलिए। ন্যায় যাত্ৰা এইটোতো थोड़ा तेज बोलिए। কৰাতনো কি আপত্তি আছে? মানে কি আমিতো বিপৰীত সদায় ৰাজনীতি দল লাগে আমাক, গতিকে আমি বিজেপি বা কংগ্ৰেছেই হওক এটা যিহেতুকে এটা বিৰোধী দল লাগে, গতিকে বিৰোধী দলৰ কাম কৰিবই, বা তেওঁলোকেতো তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিকভাৱে যিটো পদক্ষেপ বা তেওঁলোকে যিটো যাত্ৰা, গতিকে সেইটোতো আমি না বুলিও নকওঁ, মানে সেইটো বেয়া বুলি নকওঁ আমি। मतलब वो बोल रहा है देश के अगर लोकतंत्र हो तो एक विरोधी पक्ष चाहिए, विरोध। तो अपोजिशन के नाते अगर वो लोग आज हमारे आसाम में आए हैं हमारे देश को जागृत करने के राजनीति के तौर, तो उनके विचार से सही है वो, और भारत जोड़ो यात्रा करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आसाम में सब बीजेपी सरकार, कांग्रेस का काम नहीं है, वो भाजपा सरकार बहुत ज़्यादा काम करता है। देखे हम तो रास्ता बोल ली, ये बहुत ज़्यादा काम करता है। क्या गलत काम कर रहा है भाजपा सरकार? भाजपा सरकार देखा है तो वो कांग्रेस सरकार तो 15 साल क्या, वो तो कोई भी रास्ता नहीं किया तरुण गोगोई जी। तो हिमंत जी आया तो कितना सुंदर होगा, कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा काम किया है अच्छा हेमंत ने? अच्छा काम किया, आप तो देखा ही है। तो ये यात्रा वो कह रहे हैं कि यात्रा आप जो है वो बाहर से निकालिए, पब्लिक के बीच में से नहीं तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। बाहर में तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे मोदी जी। मोदी जी बाहर नहीं, देखते हैं। हेमंता जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो बाहर से निकालिए, लोगों में से, ये बाजारों में से नहीं तो गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक बात है कि गलत है? राजनीति क्या समझता हम नहीं जानता है ना, क्या नहीं तो यात्रा निकालना ठीक बात है कि गलत है? देखता भी वो जो काम देखता है ना, एसपी सरकार में जो काम देखता है, हम तो देखता है वो क्या रास्ता बना दिया, क्या गांव में बच्ची में क्या ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जो अभी इस वक्त में जो माहौल है उसमें जो नया सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि यात्रा कांग्रेस कह रही कि हम निकाल करके रहेंगे, और वो कह रहे हैं कि बाहर से निकालिए, अगर तय रूट के बाहर जाएंगे तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। कौन सी बात ठीक लगती है आपको? ना, जो गलत काम तो कर रहा है तो गिरफ्तार कर गया, और जो गलत काम नहीं करता है तो गिरफ्तार नहीं करता। तो यात्रा निकालना, लोगों से मिलना, बाजार में जाना, मुलाकात करना, वो गलत काम है सही काम है? ना, गलत काम नहीं, सुंदर काम है। गलत काम नहीं है, गलत काम नहीं है, तो अच्छा काम है। तो नरेंद्र मोदी जी जब कभी आते हैं या टीवी पे आप देखते होंगे
तो वो उनका रोड शो कहाँ से निकलता है? बाजार के बीचों से निकलता है या फिर जो है वो बाहर बाहर जो है जंगल में से निकलता है? ना जंगल में बच्ची में जाता है, वो गांव में जो मीटिंग है ना तो वो में जाता है उधर। हाँ। तो फिर इसमें बीजेपी गलत कर रही है कि सही कर रही है? आप तो देखता भी तो वो वोट बैंक वो बीजेपी है असम में। नहीं, असम में बीजेपी है, तो बीजेपी जो ये बात कह रही है वो ठीक कह रही है या गलत कह रही है? नहीं ठीक है, दो असम में हम तो नहीं जानता है का तो कौन सा आदमी कौन सा वोट दे दिया है, हम तो जानता है, हम देखता है तो कोई ये सरकार क्या क्या काम करता है तो हम नहीं। आपको बोलने में डर लग रहा है क्या? है आपको बोलने से कुछ डर लग रहा है क्या? क्या आपको कुछ बात बोलने से डर लग रहा है क्या? क्या डर लगता है? वो तो देखता है ऐसा काम करता है। तो चलिए, ये कह रहे हैं कि डर लग रहा है तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। हाँ। घर जा रहे हैं अभी? हाँ? क्या सब्जी लिया है? जी सर जी। 1 किलो गोभी है? हाँ, कितना रुपए का लिया? ये चाहे 20 रुपये में। 20 रुपए में। क्या करते हो? मैं अभी रहता हूँ उधर ही, हाँ? इधर ही घर है, इधर रहता हूँ। इधर ही घर है। क्या करते हो? अभी पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो? तो अभी थोड़ी देर पहले ये यात्रा निकली तब देखी आपने, अभी बाद में आए हो? हम अभी आए। बाद में आए हो। तो ये यात्रा को लेकर के कांग्रेस पार्टी कह रही कि हम यात्रा निकालेंगे, अगर गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लो। हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है इधर, वो कह रही कि आपको हम रूट बताएंगे, उसी रूट से यात्रा निकालनी है, अगर दूसरे रूट से जाओगे तो हम FIR करके गिरफ्तार कर लेंगे। कौन सही लगता है? आप तो आम जनता है, क्या सोचते हैं आप? मैं क्या कहूँगा अभी, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं ये सब में क्या कहूँगा। नहीं, एक आम जनता की भी एक समझ होती है, वोट आप भी देते हैं। नहीं, हम तो नहीं, अभी नहीं। वोट नहीं देते हो? नहीं वोट बना है कि नहीं बना है? नहीं, अभी नहीं। हाँ? नहीं बना है। तो आपको क्या जो है वो ठीक लग रहा है दोनों में से? सुन रहे हो बात आप? जो हेमंत शर्मा जो कह रहा है ना, वो बात मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। सो राहुल जी तो ये पदयात्रा निकल रहा है, हाँ, लेकिन वो जो बोल रहा है ना वो तो गलत है। क्या? CM जो बोल रहा है ना, हम असम का जो CM बोल रहा है और राहुल जी को जो जेल में डाल देगा ना, वो गलत है। ऐसे बोलना नहीं सही है। वो असम का CM है, हाँ, जो असम में जो लोग आ रहा है उसको स्वागत करना था, लेकिन वो तो बोल रहा है उसको जेल में डालने का। ऐसे तो सो अलग जो स्तर होता है ना, उनका तो CM ऐसे नहीं बोलता है ना, जो उनका CM दूसरे स्टेट में, दूसरे स्टेट में ऐसे नहीं बोलता है, जो इसलिए जो CM बोल रहा है वो गलत है, ऐसे नहीं बोलना था सब मेरे ख्याल में। चलिए, कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, थोड़ा इनसे भी बात कर लेते हैं। तो आप लोग इधर के लोकल हैं? क्या करते हैं आप? हम लोग बोल नहीं सकता अभी, हम लोग दूसरा काम में है, अभी बोल नहीं सकते, अभी नहीं बोलेगा। कुछ सामान वगैरह लेने के लिए आए? हाँ हाँ? हाँ बाजार में खरीदारी के लिए आए थे क्या? हाँ हाँ, अच्छा। हम बोल नहीं सकता, अभी नहीं बोलेगा। क्या हम लोग मतलब क्या काम करने के लिए आए जिसमें आप बोलना मना है? हम मना है, हम लोग का बोलने के लिए। हैं? हम लोग का कौन बोलने के लिए मना है। ये क्या मतलब आम जो असम के लोग हैं उनको बातचीत करने में, बोलने में क्या कोई डर महसूस होता है क्या? हाँ हाँ, होता है थोड़ा हम लोग कोई दूसरा काम में है इसलिए बोल नहीं सकता। अच्छा, चलिए। हाँ, आपकी दुकान है ये? क्या नाम हुआ आपका? मिस नीतू मणिनाथ। हाँ? नीतू मणिनाथ। मिस नीतू मणिनाथ। अच्छा, तो ठीक दुकान चलती है आपकी? हाँ सर। क्या ये यात्रा हुई अभी थोड़ी देर पहले इधर से, वो देखा क्या? राहुल गांधी इधर से वो गया, वो देखा क्या? नहीं देखा? देखा। देखा? तो कैसा लगा? ठीक लगा या आपको खराब लगा? ठीक लगा, अच्छा लगा। अच्छा है। तो अभी हेमंता जी बोल रहे कि ये यात्रा वगैरह निकालना है तो अपना जो आपको रूट बना करके दे देंगे, परमिशन मिलेगा, उसी पे निकालो, नहीं तो गिरफ्तार कर लेंगे। ये ठीक बात है कि कैसी बात आपको लगती है? गलत बात है। गलत बात है। अरे गलत। भैया, इनको बोलने की आज़ादी है। गलत है, हैं? गलत बात है। वो उन्होंने बोल दिया इसलिए? नहीं, हाँ, मेरा बोला है। आपको लगता है? जो हाथ हरने से हाथ जैसे खाना खाना मिलता है, हाँ? जो हाथ होने से हाथ को खाना खाने के लिए मिलता है, हाँ। हाथ से काम करेगा तो खाना मिलेगा, है कि नहीं? है कि नहीं सर? हाथ होने से सब काम होता है, हाथ नहीं होने से काम नहीं होता। हाथ होने से पैसा भी आएगा, पैसा नहीं होने से, हाथ नहीं होने से पैसा भी नहीं आएगा। अभी हाथ से गुटखा मिला रहा है। हाँ, ठीक है। हाथ दे रहा है। गुटखा की बात नहीं बोलनी चाहिए गुरु। हाँ, बोलिए। ये आप इधर से लोकल है? ना ना, मैं क्या डिपार्टमेंट का आदमी हूँ। ओके, सरकारी डिपार्टमेंट से आदमी। चलिए, तो
अब कुल मिलाकर के बात यही है कि दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं और अब कौन पीछे हटता है, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा उनके सामने भी एक तरह से कहें कि बड़ी चुनौती है कि राहुल गांधी की इस यात्रा में किसी न किसी तरीके से अपने आप को, अपनी सरकार को, उसकी धमक को, सरकार की गूंज वो राहुल गांधी को सुनाए। राहुल गांधी ने कल उनके ऊपर जिस तरह से हमला बोला कि हेमंता बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, परिवार का हर सदस्य वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। और उसके बाद में जो काउंटर आया हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से, तो उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के, उनके सरनेम को लेकर के उन पर हमला बोला और उसके बाद में गिरफ्तारी और एफआईआर की बात भी कह दी। तो अब सवाल यही है कि यात्रा अभी भी 4-5 दिनों तक और असम के अंदर चलनी है, तो कैसे ये होगा और क्या असम में राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी, और इसको राहुल गांधी की अगर गिरफ्तारी होती है या गिरफ्तारी की जो बात कही जा रही है उसको असम के आम लोग और देश की आम जनता वो किस तरह से लेते हैं, फिर सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या हर मुख्यमंत्री इसी तरह से दूसरे नेताओं के ऊपर परमिशन के नाम पर गिरफ्तारी की अगर बात कहेगा तो फिर उसके बाद में राजनीति में विपक्ष का जो घर घर तक पहुंचने का एक अभियान होता है या काम होता है वो फिर कैसे होगा, सवाल ये। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।